हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम चुके नहीं आते। हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम चुके नहीं आते। हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम चुके नहीं आते। अवाम का वोट लेके आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बल्कि ये स्पीच सुनेंगे मस्ती खेल साहब की, जिसने पूरी 24 करोड़ आवाम की तर्जमानी की है और तमाचा मारे और कलक मल दिया किसके मुंह पर? ख्वाजा आसिफ के मुंह पर और उसके हमियों के मुंह पर, और फिर उसको इस इख्तदार पे लाने वालों के मुंह पर। जिस तरह से उसने तर्जमानी की, फिर ज़रताज गुल साहबा ने इनको जितने भी सलूट पेश किए वो कम। उसने कहा कि आप देखें, आपने वो टट्टे उठा उठा कर यह इख्तदार की कुर्सी हासिल की है और चुप चुप कर, लेकिन हम पाकिस्तान की आवाम के वोटों से यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस नशिस्त पर बैठे हुए। तो आइए नाज़रीन, आपको मस्ती खेल साहब की ये स्पीच सुनाते हैं और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए। हलालियों वाली उन्होंने तकरीर की, पूरी कौम की तर्जमानी की और वोट चोरी करने वालों के मुंह पर भी जूता मारा और इन बेगैरतों के मुंह पर भी जूता मारा, जो बेगैरत, जो बेशरम, जो नाअहल, जो करप्ट, जो दलाल इस वक्त पाकिस्तान पर हुकूमत कर। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। मस्ती खेल साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज ना कहें जो एक्सपंज करने पड़े। आग की नदियां हम क्रॉस करके यहाँ पहुंचे हैं। हमें क्या कुछ नहीं कहा गया, हमारे साथ ज्यादती की गई, नाइंसाफी की गई। देखिए क्या बोला है जनाब स्पीकर, मैं ये बजट जो है, ये मस्ती खेल साहब, ये जो लूट के मुल्क का खजाना लाया है, ये इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। ये ऐसा ना करें कि मैंने आपका माइक बंद करना पड़े, ऐसा ना करें। ठीक है, आप बजट में बोले ये अल्फाज एक्सपंज कर दे, बोला एक्सपंज कर दे। आप क्या है आपने जिस बुनियाद पे इलेक्शन लड़े हैं, आपने जिसमें आपके कोई मैंडेट अवाम ने नहीं दिया, अवाम के शिकस्त खुर्दा लोग हैं, आपको अवाम ने वोट नहीं डाले। ये अवाम ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों माइक बंद करें, अभी माइक बंद करें। कितने जालिम हैं कि जुल्मत को ज़िया कहते हैं, कितने जालिम हैं कि जुल्मत को ज़िया कहते हैं, कितने बेदर्द हैं कि सर सर को सबा कहते हैं। जनाब स्पीकर, मैं इस बजट को क्या नाम दूं? बजट में काफ़ी स्पीचेस की गई हैं, मैं रेपिटेशन नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि ये एक फलाप हुकूमत का फलाप बजट है। वो हुकूमत जो फॉर्म 47 पे मारदे वजूद में आई है, जिसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। ये अवाम के ठुकराए हुए लोग हैं, इनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। खुदाए लम जज़ल की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ये जो खड़े हैं यहाँ अल्लाह के कुरान के नीचे खड़े होकर कह दें कि कौन कौन 47 वाला है और कौन कौन 45 वाला है, हम उसके अल्फाज ही नहीं कहेंगे। खड़े होकर कह दें तो यहाँ बैठे हैं कि कौन कौन 47 वाला है। खुदा का खौफ करें। अवाम को आपने वोट नहीं दिया, अवाम ने आपको ठुकरा दिया है। इमरान खान को वोट मिला है, पाकिस्तान की गैरत को वोट मिला है, पाकिस्तान की अहमियत को वोट मिला है, पाकिस्तान की सालमियत को वोट मिला है। इमरान खान का कसूर यह है कि इमरान खान ने आकाए दो जहां की हुर्मत की मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा, जो मेरे नबी के शान में
गुस्ताखियां करते थे, उनका मुकदमा लड़ा। इमरान खान का कसूर है कि अमेरिका की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक थर्ड क्लास क्लर्क टाइप आदमी ने यह कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तब्दील कर दो। खुदा की कसम, अगर फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के खिलाफ भी अगर कोई बैरूनी ताकत कहेगी तो सनाउल्लाह मस्ती का इनके साथ भी खड़ा होगा। हम गैरतमंद लोग हैं जनाब स्पीकर। ये मैं समझता हूं कि ये जो पीडीएम वाले हमारे भाई बैठे हैं, सियासी लोग, हम इनकी कदर करते हैं, काफी कुलीग रहे हैं, साथी रहे हैं, दोस्त रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की को दिल आजारी करूं, लेकिन हकायक बयान करना भी मैं समझता हूं, वो भी मैं एक ज़मीर की आवाज समझता हूं। जनाब स्पीकर, मेरे बड़े भाई भी यहाँ बैठे हैं, ख्वाजा साहब, मैं दिल की अथाह गहराइयों से एहतराम करता हूँ, हमारे भाई हैं। जब ख्वाजा साहब आप यहाँ बात करते हैं ना, मैं रोना आता है। भाईजान, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, वर्डिक्ट है, वो आपने आईजीआई के बारे में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि पैसे लेके आपने इलेक्शन लड़ा। आपका जनरल असलम बेग का स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, आपने वो डीजी आईएसआई का स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है। स्पीकर साहब, इनका पूरा बजट पढ़ा। पूरे बजट में जो कि 19,000 खरब का एक इंतहाई खौफनाक बजट है, उसमें पता चला कि महंगाई, सूद, बेरोजगारी और सर इनके अपने इकोनॉमिक सर में लिखा है सर मजमूई तौर पर गधों की तादाद में जो है वो इजाफा हुआ है। सर पूरे बजट की तकरीर में ये मेरे पास है, इसको पढ़े। कोई विजन नहीं है, कोई फिगर नहीं है, कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है सर, के सिवाय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब है सर, उन्होंने इस बजट तकरीर में लिखा हुआ है कि ये पूरी की पूरी बजट तकरीर हर पेज पे लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का विजन है। तो सर इनका जो पहले वाला विजन, मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो विजन है, वो मुल्क को स्टील मिल का खसारा 206 बिलियन दे चुके हैं, PIA का खसारा ये 622 बिलियन दे चुके हैं, बिजली का खसारा ये 2.7 ट्रिलियन दे चुके हैं, सुई गैस का खसारा ये 3 ट्रिलियन दे चुके हैं, मेट्रो बस का जो कि लाहौर का है और पिंडे का है, और इसमें मैं मुल्तान शामिल नहीं करी क्योंकि मुल्तान जो है वो बंद हो गया है, अपने इकोनॉमिक सर में लिखा है सर 35.5 बिलियन का खसारा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो है वो विजन है। 2,80,000 का मकरूज हर बच्चा, चाहे सर उसके तन पे कपड़े नहीं है, चाहे उसके मुंह में निवाला नहीं है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की विजन की वजह से यह मुल्क मकरूज है। सर दूसरा मेरा पॉइंट है पाकिस्तान के यूथ के बारे में। सर 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो 35 से 40 साल की उम्र से कम है। पाकिस्तान दुनिया में सेकंड बड़ा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर नौजवान है। सर ये इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे कहता है 119% इंक्रीज इन आउटडोर ब्रेन ड्रेन ऑफ स्किल्ड वर्कर इन 2023 और सर 26.6% राइज इन डिपार्चर ऑफ हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। सर इसमें डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं। एक तो सर 50% आपकी जो इंडस्ट्री वो बंद हो गई है। सर दूसरी तरफ नौजवानों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, 8 फरवरी को आपके लिए निकले, उन्होंने हथियार नहीं उठाया। तो नाज़रीन, ये थी वो स्पीच जो आप लोगों के साथ शेयर की गई आपने मुलाहिज़ा फरमाया, जिसमें मस्ती खेल ने पूरी कौम की तर्जुमानी की और ज़रताज गुल साहब ने फिर वो जो एस्टेब्लिशमेंट की थानेदार नहीं है यार, आपके पास अगर पाकिस्तान के अंदर दौलत हो ना, आपके कितनी भी बद किरदार हो, जितनी भी बद किरदार हो, आपको यूं यूं सलूट ठोकेंगे हर महकमे के अंदर बैठे हुए लोग, अफसरान। क्यों? आपके पास सिर्फ दौलत होनी चाहिए, किरदार, ईमानदारी यहां पर कोई हैसियत नहीं रखती। आप बद किरदार हूं, करप्ट हूं, चोर हूं, डाकू हूं, शराबी हूं, जानी हूं, जो कुछ भी हूं, कोई परवाह नहीं, सिर्फ दौलत हो तो पाकिस्तान के अंदर आप एक फरिश्ते हैं। और यहां पर आप अगर आलिम दीन हैं, नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, नमाजी हैं, हाजी हैं, दौलत नहीं है
तो आप सबसे बड़े गुनहगार हो और मुजरिम हो। ये पाकिस्तान का आईन है, ये पाकिस्तान का कानून है। यह थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोग के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।